Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिए जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, चलिए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड फड़क कर आ रहा है, अगर आना होगा तो दोबारा भी आ जाएगा। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। द वर्ल्ड, ओके। मैसेज ऑफ द डे, 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Very nice, very materialistic energy। फैमिली से रिलेटेड, पेशेंस से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, साइकिल के कंप्लीशन से रिलेटेड, फैमिली की स्टेबिलिटी, सेटलमेंट से रिलेटेड, नेगोशिएशन से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड। ठीक है। मैसेज ऑफ द डेज नंबर 7, नंबर 10 एंड नंबर 21। तो ये तो आपके मैसेजेस ऑफ द डे विद द माइनर्स हैं। अब देखते हैं आपका 7 of swords with the lovers and 2 of swords and the sun card and chariot। ओके, एक स्टक पर्सन आपकी एनर्जी काफ़ी दिनों से अपनी लव लाइफ को या फैमिली लाइफ को लेकर काफ़ी स्टक सी हुई हुई है। आप कुछ मेजर डिसीजंस के प्रोसेस में हैं और आप स्टक हुए हुए थे, लेकिन अब एकदम से बहुत स्पीड आ रही है। या तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, और वो इसलिए आ रहा है कि उसको लग रहा है कि ये हाई टाइम है, इस टाइम पर ही ये खुशी, ये बात अवेल कर ली जाए। आप अपने बच्चे के लिए, अगर आप मैरिड हैं, जितने लोग मैरिड हैं वो ये रीडिंग देख रहे हैं कलेक्टिव्स की, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको अपने बच्चे की तरफ से कोई खुशी मिलेगी। और अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई गुड न्यूज़, कुछ हैप्पीनेस आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है। मुझे प्रोमोशन, अथॉरिटी से रिलेटेड ये चीज़ लग रही है। आपको कोई लीड पोजीशन मिलेगी और ये एक आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से स्ट्रगलिंग फेज़ में थे। बिग पॉसिबिलिटी। हाउएवर, आपकी ये जो बिग न्यूज़ है ये आपकी लव लाइफ में और आपकी करियर में या आपकी पर्सनल लाइफ में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हो सकता है ये एक डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड हो, बिकॉज आपके एंड में 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है, जो कि ऐसा शो कर रहा है कि आप या तो डिनाइल फेज़ में हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा पर्सन है जिससे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको कोई क्लोजर नहीं दे रहा, तो आप अपनी मोहब्बत को लेकर एक डिनाइल फेज़ में हैं। आप कंफ्यूज हैं कि आया मैं इसको मोहब्बत समझूं या ना समझूं, आया मैं इस गुड न्यूज़ को, इस हैप्पीनेस को जो मेरी तरफ आ रही है उसको इसके कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करके कुछ सोचूं या ना सोचूं। इस चीज़ को लेकर मैं फ़ैसला करूं तो क्या करूं। लेकिन ओवरऑल ऐसा है कि आप एक सीक्रेट रिलेशनशिप में भी हैं, या आप अपनी लव लाइफ को सीक्रेट रखने में और ज़्यादा वक्त लेंगे। हाइड कर रहे हैं आप अपनी पर्सनल चीज़ों को जो कि आपकी खुशी से रिलेटेड हैं। आज आप उनको और मज़ीद कंट्रोल रखेंगे। जैसे किसी को कहते हैं ना कि जब तक ये चीज़ ना हो जाए तब तक मुंह नहीं खोलना, मुंह बंद करके रखना, हाइड करो, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, तो सेम थिंग आप अपने आप से कह रहे हैं कि जब तक ये चीज़ हो ना जाए तो मैं अपनी लव लाइफ, अपनी रिलेशनशिप किसी से शेयर ना करूं, मैं किसी को ना बताऊं कि मेरी लाइफ में एक रोमांस पार्टनर है। और क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं इसके लिए ख़ुद क्या डिसीजन करूं या ये मेरे लिए क्या डिसीजन करे, क्रॉस रोड है, मैं बार बार थिंक टैंक के प्रोसेस में चला जाता हूं या चली जाती हूं। तो आप अभी भी, आज भी आप इसको सीक्रेट रखेंगे, क्योंकि आप ख़ुद भी अभी कॉन्फिडेंट नहीं हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। लेकिन अगर मैं प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट आपके देखूं तो गुड न्यूज़ इज़ कमिंग अहेड। अच्छी चीज़, समथिंग रिलेटेड टू योर बच्चा और समथिंग रिलेटेड टू योर ओन सेल्फ, आपके वर्क प्लेस से, घर की तरफ से, कहीं से भी कोई गुड न्यूज़ ज़रूर एक्सपेक्टेड है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी में
आप अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा क्लोज़ रखेंगे। आप चीज़ों को छुपाते हुए, हाइड करते हुए और कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी के ऊपर नज़र है या किसी की आपके ऊपर नज़र है, तो आप नहीं चाहते कि लोगों को आपका ये वाला साइड या ये वाली बात जो है वो पता चले। तो समथिंग अबाउट सीक्रेसी। अब अगर यहाँ देखा जाए, बिल्कुल अगर मैं सिंपल वर्ड्स में देखूँ तो जितने सिंगल्स रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपका कोई प्रपोज़ल आया है जो कि बाहर कंट्री का है, और आपकी फैमिली आपको लिटरली इस बात के लिए फोर्स कर रही है, बिकॉज आपकी फैमिली में कोई आपके प्रपोज़ल या आपकी शादी के लिए काफ़ी अरसे से वेट कर रहा था, बहुत पेशेंटली, और उसको लग रहा है कि ये बिल्कुल राइट टाइम है। शायद इसी वजह से आप अपनी लव लाइफ को भी सीक्रेट रख रहे हैं, बिकॉज आप खुद श्योर नहीं है कि आप करें तो क्या करें, फ़ैसला लें या ना लें। तो सिंगल्स के लिए बिल्कुल स्ट्रेट अवे अगर मैं ये रीडिंग देखूं तो आपका कहीं बाहर कंट्री से कोई प्रपोज़ल आया है, आपके पेरेंट्स आपस में बातचीत कर रहे होंगे, घर में कोई अगर बड़ा बुजुर्ग है तो उससे भी मशवरा चल रहा होगा, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट योर सेटलमेंट। ऑन दी अदर हैंड, अगर जो लोग मैरिड ही हैं या जिनकी शादी का मामला नहीं है, तो आपकी फैमिली में कोई पर्सन ट्रैवल करने वाला है, और ट्रैवलिंग के लिए या तो ये ट्रैवल करेगा या फिर आप ट्रैवल करेंगे, या कोई ट्रैवल करके आपकी फैमिली में आएगा। ये आपकी फैमिली का कोई एल्डरली पर्सन है जिसके मुतालिक आपको पता चलेगा कि या तो इनको ट्रैवल करवाना है, उसके सिलसिले में कोई बातचीत चल रही होगी, या फिर जब ये ट्रैवल करके आएँ तो इनका प्रोटोकॉल घर में क्या सेट होना चाहिए, चीज़ें कैसे अरेंज होनी चाहिए। इट इज़ ऑल अबाउट फैमिली थिंग। और ये फैमिली की पूरी चीज़ जो जिस उससे निकल रही है, वो ट्रैवल से निकल रही है। हो सकता है आपकी फैमिली में बहुत अरसे बाद एक इतनी अच्छी खुशी की खबर आई हो जिसका आपने सोचा ही ना हो। कुछ ऐसी बातें जो आप सिर्फ सोचते थे ख्वाबों में कि पता नहीं ये कभी हो भी सकेगा, लेकिन वो अब आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ये सर्वाइवल साइकिल था, ये स्ट्रगलिंग साइकिल था, ये जो भी था, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी की जो अलाइनमेंट है वो कुछ इस तरह की हुई हुई है कि अब चीज़ें आपकी फैमिली की स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही हैं। तो आज के मैसेज में देखूं तो ट्रैवलिंग, साइकिल कंप्लीशन, फैमिली स्टेबिलिटी, प्रपोजल, एंड आफ्टर अ लॉन्ग वेट, आप पेशेंस को बहुत ग्रेस से कैरी करते हैं। कुछ लोग होते हैं पेशेंस में यानी सब्र करते हुए मायूस हो जाते हैं। आप ग्रैटिट्यूड में ही रहते हैं कि जो चीज़ नहीं हो रही वो अपने वक्त पर होगी, और जो चीज़ें पहले से अगर उसको उनके पीछे पड़ना शुरू हो जाओ तो वो और ज़्यादा रिपेल होती हैं। ये एनर्जी आपकी यहाँ पर साफ नज़र आ रही है, बिकॉज ये एक पॉजिटिव कार्ड है। लोगों को थोड़ा सा डाउन लगता है कि फिर इंतज़ार, फिर डिले, बट आप डिले में देखें कि ये पेंटिकल्स आपकी मेहनत के रिवॉर्ड की फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में अगर मैं देखूं तो आपने इस चीज़ के होने के लिए, ये फेज़ कंप्लीट करने के लिए बहुत इंतज़ार किया है, और आप समझते हैं कि ये जो पूरे फ्रूट्स हैं, ये जो पेंटिकल्स हैं, ये जो ब्लेसिंग्स हैं, ये मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, तो ये मुझको ही मिलना चाहिए। तो ये चीज़ जो फैमिली में जब सेटलमेंट हो जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, हर चीज़ हारमोनियस हो जाती है, प्रपोज़ल की बरकत आ जाती है, शादी होने लगती है, घर में कोई बड़ा बुज़ुर्ग खिदमत के लिए मौजूद होता है, आप उसकी खिदमत करने के काबिल होते हैं या आपको मौका मिलता है, तो ये सारी चीज़ें बियॉन्ड दोज मटीरियलिस्टिक या करेंसी या लेगेसी या वेल्थ से हट कर हैं। ये एक्चुअली वेल्थ है जब आपके घर में बरकतों का बरकतें आना शुरू हो जाएं। तो मुझे आज का आपका मैसेज ऑफ द डे बहुत अच्छा, शायद इसीलिए आपको लग रहा है कि आप थोड़े खौफ में हैं कि यार मुझे अभी किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए, पता नहीं ये चीज़ें कहीं वक्ती ना हो। आप थोड़े से डरे हुए ज़रूर हैं, इसीलिए शायद आप क्रॉस रोड पर हैं, बट थिंग्स आर इन योर फेवर इन अ ब्लेसफुल वे, ठीक है ना। तो ये आपका मैसेज ऑफ द डे यहाँ से है। लेट्स सी कि किस ज़ोडिएक साइन का क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम का इन्फ्लुएंस है। लिब्रा, एन्जॉय योर टाइम। चलें जी, बात ही ख़त्म हो गई। 7 हफ्ते, बहुत से बहुत हुआ तो 7 हफ्ते या 7 महीनों में कोई ना कोई चीज़, एक्टिविटी, सेलिब्रेशन, एन्जॉयमेंट आप कुछ ऐसा करेंगे जिसमें आप अपने वक्त को पूरी तरीके से उससे महजूज़ होंगे। इन्जॉय करें इस वक्त को। ये ब्लेसिंग की फॉर्म में आ रहा है, ये टेस्टिंग की फॉर्म में वक्त आ रहा है, जो भी आ रहा है इस लम्हे को जिएँ, बिकॉज़ ये हर किसी के साथ हर वक्त नहीं होता। तो नंबर 7 है, 7 वीक्स हैं, 7 मंथ्स हैं, 7 डेज़ हो सकते हैं,
और आप ख़ुद लिब्रा हो सकते हैं, या ये जो भी चीज़ आपकी सिचुएशन में है, आपकी फैमिली में जो बच्चा है उसके प्रपोज़ल के लिए, आपके सिबलिंग के प्रपोज़ल के लिए, आपकी फैमिली में स्टेबिलिटी के लिए, आपके स्पाउस के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, ट्रैवलिंग जो करना चाहता है या जो कर रहा है या जो करने वाला है उसके लिए, ये कोई भी हो सकता है, बट दे कुड बी लिब्रा, और ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं। बस आपने सिर्फ ये कोशिश करनी है कि आप इस लम्हे को, इस वक्त को एंजॉय करें, ठीक है। चलिए जी, देखते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन का क्या अफर्मेशन और क्या एंजल नंबर्स की गाइडेंस आ रही है, क्या अलाइन करना है आपको एंजल नंबर्स के थ्रू। ये तो एंजल नंबर ही आ गया, ये टाइटल डेक है। नंबर 99, ऑलमोस्ट completion. It's time to get to work on the realization of your soul mission in life. मतलब अब आप समझ लीजिए कि जो आपका रूहानियत का जो मिशन है ना, जो आप रूहानी तौर पर चाहते हैं, अब रूहानियत में तो इंसान सिर्फ अब्द और माबूद के बीच में एक रिश्ता मजबूत चाहता है। You have a higher purpose in this life that is yours and only yours to fulfill. Unleash your true power. जो चीज़ें आपने अपनी रूहानियत में ख्वाहिश की है ना जिनकी, वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और रूहानियत का सफ़र इंसान इंडिविजुअल ही करता है। अगर कोई इसको ये बोले कि मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ रूहानियत के सफ़र पे, रूह की पाकीज़गी, रूह की ट्रांसफॉर्मेशन, रूह का बदलना, दिल का बदलना कैसे होता है, ये कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता। आप अपने ज़िंदगी के तजुर्बात को जमा जोड़ करके उनको एक हायर सेल्फ पर, एक अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करके और सोचें कि इन सब चीज़ों का मेरी ज़िंदगी में होने का मकसद क्या था, और इन सब चीज़ों के होने से मैंने अपने अंदर क्या तब्दीली की, और इनके बदले में जो मुझे अमल करने पड़े वो मेरे मफाद के थे या मेरे इख्तिलाफ के थे, या वो मेरे फेवर के थे या उन लोगों के फेवर के थे जो मुझे इम्तिहानात में डालते गए। इसकी पूरी जर्नी को, लेकिन आउटकम इन दी एंड अगर आप तमाम फ़ैसले वो करें जिनसे अल्लाह राज़ी होता है, वो होता है रूहानियत का सफ़र। ये मैंने आपको एक ज़ाती तजुर्बे की बिना पर जो ये बात बताई है। अब रूहानियत को हर इंसान अपने हिसाब से लेता है, लेकिन रूहानियत इन दी एंड सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को अल्लाह के सामने झुका देने का नाम है, कि वो आपके लिए जो चाहता है वो बेहतर करता है, वो अपने वक्त पर करता है। इसीलिए ये 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपने सिर्फ आप ही कर सकते हैं। कोई आपकी उंगली पकड़ाकर आपको ये नहीं कहेगा कि तुम रियलाइज़ करो कि तुम्हारा सोल पर्पस क्या है। नहीं, आप हैं इस मकसद के लिए। आपकी ज़िंदगी में ऐसे अवामिल और ऐसे मामलात हैं जो आपको इस बात का एहसास दिला सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी एक हायर पर्पस के लिए है, और उसको फुलफ़िल सिर्फ़ और सिर्फ आप तब कर सकते हैं जब आप अपनी ताकतों को, आप अपनी एबिलिटीज़ को जानेंगे कि मुझे अगर ये चीज़ करनी है तो मैंने ही करनी है, और मैं ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आपने हिम्मत से काम लेना है। आई एम करेजियस 99 बहुत खूबसूरत नंबर है, बहुत खूबसूरत कार्ड है, बहुत खूबसूरत मैसेज है। तो आज की अफर्मेशन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम करेजियस। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।